भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दावे की उनके मुताबिक जी उनकी फोर्सेस ने 14 रियासतों में कार्रवाइयाँ करते हुए शहजाद भट्टी नेटवर्क को नाकाम बना दिया है और उसके 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। और NIA ने शहजाद भट्टी को मफरूर करार देते हुए उन पर अंबाला आकार बम धमाके और दीगर हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम भी आयद किया है। और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भारत के इन इल्ज़ामात को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया है और इसे महज प्रोपेगेंडा करार दिया है, जिसका मकसद हिंदुस्तान का अपने दाखिली सिक्योरिटी मसाइल से दुनिया की तवज्जो हटाना है। सोशल मीडिया पर हम देखें तो मारूफ टिकटॉकर शहजाद भट्टी ने भी वीडियो पैगाम जारी किया है और ISI से ताल्लुक और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की उन्होंने सख्ती से तरदीद की है। इस मामले के पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे, अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। बहुत शुक्रिया कामरान। ये भारतीय वज़ीर दाखिला को आखिर क्या हो गया है कि इतने बड़े नेटवर्क को तोड़ने का उन्होंने दावा कर दिया, और दूसरी तरफ हम देखें कि जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस होते हैं वो सोशल मीडिया पर इतनी फेम नहीं हासिल कर रहे होते और ना वो इतना खुल के सामने आ रहे होते हैं। तो क्या लगता है भारत जो है किस एडवेंचर के मूड में है? जी शुक्रिया। ये सिर्फ अमित शाह के साथ ये मामला नहीं है, अब भारत का ओवरऑल अगर आप ये देखिए कि उनके साथ प्रॉब्लम यही है, अलमिया उनका यही है कि वो हमेशा बेबुनियाद जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं और इन इल्ज़ामात लगाने का, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का मकसद ये होता है कि वो जो गैर मुल्क में जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान जो है जिस तरीके से ऑपरेट हुआ हुआ है, इन कार्रवाइयों के ऊपर जो है वो पर्दा डालना मकसूद होता है। जो कुछ वो कश्मीर में कर रहे हैं उसके ऊपर पर्दा डालना मकसूद होता है और उनके जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो वो चल रहे हैं बुनियादी तौर पे अपने अवाम की तवज्जो जो है उससे हटाने के लिए पर्दा डालना जो है वो मकसूद होता है, उससे पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेना चाहते हैं। तो ये अमित शाह की जो भारतीय वज़ीर दाखिला हैं उनकी जो ये स्टेटमेंट है ये भी उसी सीक्वेंस का एक हिस्सा है। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरीके से बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी हुई, फिर इसके बाद जो है वो पुलवामा के मौके पे भी आपने देखा, पठानकोट वाक़े में भी आपने देखा। तो ये बात इंडिया की जानिब से अगर देखा जाए तो कोई नई नहीं है। ये हमेशा से इसी तरीके से बेबुनियाद, बेसलेस, अनफाउंडेड इल्ज़ामात जो हैं वो लगाते हैं और फिर उन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर अपनी सियासत जो है वो भी चमकाई जाती है। मैं बताता चलूं कि ये जो इल्जामात लगाए, ये जो अमित शाह के इल्जामात हैं इसमें कोई यानी कि देखिए कि कोई इसमें कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी 200 बंदे पकड़ लिए हमने और ये नेटवर्क है, शहजाद भट्टी नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान की एजेंसी जो है वो उसके साथ मिलके हिंदुस्तान में ऑपरेट हो रही होती है। और उनका जो यौम आज़ादी आ रहा था 15 अगस्त, उससे पहले वो कहते हैं कि जी हमने कार्रवाइयां करके 200 बंदे पकड़ लिए। कोई इसका कोई सबूत नहीं है। देखें, सबूत वो होता है जो सारी दुनिया को नजर आए और जिससे कोई जो है वो उसको कामरान, आप सबूत भी किससे मांग रहे हैं? इन्होंने इतने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, हर चीज करके, साजिशें करके आज तक सबूत नहीं दिया और पूरी दुनिया सबूत मांगती है तो फिर सबूत होते नहीं है। अब ये कोई भारत का नया हरबा है क्योंकि हर तरह से नाकामी हुई, अब खिफत मिटाने के लिए सोशल मीडिया की तरफ आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहे हैं। इनका एजेंडा अब मतलब चेंज होता जा रहा है, अब सोशल मीडिया को सहारा बनाएंगे ये। जी देखिए, मैंने बताया ना कि वो सिर्फ एक ट्वीट है जो कि जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम जो है वो इस तरीके से लाया। हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसी वक्त इसकी तरदीद की है, बताया कि जी ये कंकॉक्टेड स्टोरी है, ये कंकॉक्टेड स्टोरी है, घड़ी भी है और बेबुनियाद है, अनफाउंडेड है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। सबूत वो होता है माहम जिसमें आपको जो है कुलभूषण यादव को सारी दुनिया जानती है। हमने उनको पकड़ा, उसको पकड़ा और उसको रंगे हाथों पकड़ा, उसका ट्रायल हुआ, उसने कन्फेशन किया कि हाँ जनाब मैं जो है वो इंडियन एजेंट हूँ और मैंने यहाँ पर ये काम किए हैं, ये दहशतगर्दी के वाकयात में मैं मुलव्वस रहा हूँ, जिसके ऊपर से सजा हुई और फिर इंडिया जो है वो दौड़ता हुआ जो है वो वर्ल्ड कोर्ट में गया था, नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। तो वो अभी भी जीता जागता सबूत जो है भारतीय दहशतगर्दी का, फितना उल हिंदुस्तान का जीता जागता सबूत जो है वो अभी भी हमारे पास मौजूद है। सबूत तो ये होते हैं, सबूत ट्वीट नहीं होता, सबूत जो है स्टेटमेंट नहीं होती, या फिर सबूत अभिनंदन होता है, टी वाज फैंटास्टिक होता है, पूरी दुनिया को पता लगता है।
एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, जो सारी दुनिया को नजर आए कि भाई ये हैं इंट्रूडर्स, ये हैं वो एजेंट, ये हैं वो एग्रेसर जो कि सारी दुनिया के सामने हमने पकड़े हैं। बिल्कुल कामरान, और लग भी यही रहा है कि जिस तरह से मूवीज में स्क्रिप्ट कमजोर है ना इंडिया का, यहाँ पर भी स्क्रिप्ट जो है वो कमजोर है, क्योंकि कहानी जो बुनी गई है उसकी कोई बुनियाद जो है वो समझ नहीं आती है, कोई ठोस उसमें कोई ना कोई शवाहिद तो दूर की बात है, कोई हमें उसमें कोई बेस भी नजर नहीं आती है। जी बिल्कुल, देखिए जब आप कहानी घड़ते हैं, जी। स्टोरी कॉन्कॉक्ट करते हैं, तो उसमें फिर यही होता है कि वहां पे झोल होता है और वो झोल जो है वो पकड़े जाते हैं। यहाँ पर बगैर किसी बेस के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, और मैं आपको बताऊं कि वो इस तरीके से एक जन ट्रायल भी वो कहते हैं कि जी उसका जो है वहां पे शहजाद भट्टी का को वहां पे चल रहा है, एक तरफा ट्रायल चल रहा है, वो वहां पर है भी नहीं, पता नहीं वो मौजूद भी है कहाँ है, मतलब जिस शहजाद भट्टी की वो बात कर रहे हैं उसका इन एब्सेंशिया ट्रायल जो है वो वहां पे इंडिया में उन्होंने किया है, उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया कि ये भगोड़ा है, भागा हुआ है। यानी एक मुल्जिम जो है ही नहीं, उनको पता है, जो उन्होंने खुद इख्तरा उसकी की हुई है, और उसके बाद फिर वो जब कोर्ट में मामला लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये भागा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, भगोड़ा है, अदालत से मफरूर है। तो इस किस्म की सिचुएशन है, आप अंदाजा कर खुद ही सकते से हैं। कहानी गढ़ी हुई है और जो कि जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान आपके वक्त का, और वाकई भारत हम क्या ही उम्मीदें लगाएं। हमने तो जब से आंखें खोली हैं भारत को दुश्मन ही पाया, और ऐसा दुश्मन पाया है कि जो ऑन भी नहीं कर सकता अपनी रियलिटी, अपना सच, और इसी तरह की साजिशें करता है, फिर नाकाम होता है, फिर खिफत मिटाने के लिए 100 तरह के हरबे करता है, कभी कबूतर ले आता है, कभी अभिनंदन ले आता है, कभी कुछ ले आता है, और ये सारी रियलिटी पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है। हमने देखा ही है मार्का हक के बाद जितनी पाकिस्तान को पजीराई मिली है, अब इंडिया ने कुछ ना कुछ तो छोटी मोटी चीजें करनी है। तकलीफ है जिसका इजहार किया जा रहा है, और ये बौखलाहट है जिससे पता चल रहा है कि जल्दबाजी में किस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, ताकि जो पाकिस्तान का सिफारती कदकाठ पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है, पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ, उसको किसी तरह से डैमेज किया जाए, ये कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, बन नहीं पा रही बात, और कोई स्क्रिप्ट भी जो है वो अच्छा बन नहीं पा रहा अभी तक। तो इन तमाम इल्ज़ामात का जनाब पाकिस्तान ने सबूत भी मांगा और इनको रद्द भी कर दिया।